वेलकम टू एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जो 22/12/2019 को ये एग्ज़ाम हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा 2019 का है ये, ठीक है। जो आपको प्रैक्टिस सेट में ले लीजिए तो ये 14 है, ठीक है। और इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चन आएगा। सो इसको आप लोग देख लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम में जो है वो हेल्प करेगा, आपको मार्गदर्शक का काम करेगा ये, ठीक है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर जो सी हो जाएगा, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम इजकल टू 1 वोल्ट बाई इडिक्ट आसान की पूर्ति करें। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी ट्रेन की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित मैंग्रोव असलों पर गौर करें। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। भितरकनिका और पिच्चावरम ये जो है वो होगा, जो भारत की पूर्वी तट पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। वह मोरक्को से था, ये सही है। वह मोहन बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। उसने रहेला लिखा था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जिलेपला दर्रा स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है ये जिलेपला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने में 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मिजोरम स्थित है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल थे उस समय के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ट्विटर के द्वारा किया गया हैशटैग पावर ऑफ 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 76वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व ग्रह की परिस्थिति से पदावनत किया गया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2006 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य 10% छूट दी गई हो तो लाभ प्रतिशत है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 8% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सी एक USA स्थानीय पवन है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चिनूक जो है वो USA का स्थानीय पवन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, औरैया थर्मल प्लांट जो है वो बिहार में स्थित नहीं है। मुजफ्फरपुर है, बरौनी है और कहलगांव थर्मल प्लांट जो है वो बिहार में स्थित है। औरैया विद्युत प्लांट जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, के शिवन थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ठीक है, और वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, और ध्रुवपातन जो है वो ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। ठीक है, और 22वां जो है वो 2022 में इंग्लैंड में किया गया था, और 23वां जो है वो 2026 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कबास गुजरात में है, ये सम्मिलित है। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, और तालचेर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। तापीय संयंत्र जो है सो रामगुंडम जो है ये जो है वो तेलंगाना में स्थित है, और कबास जो है वो गुजरात में स्थित है, ये सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, SO2 जो है वो भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है। CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी होता है भूमंडलीय उष्मीय का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी सम्मिलित हैं। काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, ये सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को कोस्को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर के शिलान्यास किया गया है। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बेंगलुरु में किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, वामदल जो है वो फूल का प्रजनन अंग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 निमारी एक नस्ल है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, गाय की एक नस्ल है ये निमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, परशुनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 2 3 4 जो है वो सम्मिलित है। हिमालय ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार जो है वो सही है। द कारगिल विक्ट्री फटल्स फ्रॉम पिक टू पिक कर्नल SC त्यागी, ये सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, ये सही है। ग्वालियर्स डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर, ये चारों जो है वो सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी को नवाजा गया है अर्जुन पुरस्कार से। रविंद्र जडेजा को सम्मानित किया गया है, स्वप्ना वर्मन को सम्मानित किया गया है, प्रमोद भगत को किया गया है, और गौरव सिंह गिल को किया गया है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
35 50 मीटर की एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी? तो इसका आंसर जो है 35 का ये बी हो जाएगा। 16 सही 2/3% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ये सही नहीं है। ये टाई के स्थिति में ही ये मत देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं सो वह लोकसभा के ही सदस्य में चुने जाते हैं, ये सही है। उपाध्यक्ष जो होते हैं सो उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से सन 1919 ईस्वी में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सही जानकारी से अवगत कराने हेतु किसी ऐप की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। शिक्षा वाणी का शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। संदीप शुमानी को नियुक्त किया गया है, फिक्की के अध्यक्ष 2018-19 के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। जागरोस पर्वत स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ईरान में स्थित है जागरोस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर जो है वो धन विधेयक को जो है वो राज्य विधायिका में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केवल केरल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है वो केरल से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। भरतनाट्यम जो है वो केरल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीकेपी के। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उम्बेर्टो सुल्पाशो जो है इसके खोज करता है जीडीकेपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सादत खां को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। न्यूयॉर्क में इसका उद्घाटन किया गया है गांधी सोलर पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फ्रांस के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। हीरे का निरपेक्ष आवर्तन सूचकांक अपवर्तनांक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2.42 होता है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो डी हो जाएगा। ए और बी दोनों शामिल होता है। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान जो है वो दोनों शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? इसका आंसर जो बी हो जाएगा। गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। प्रथम लोरेशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। हिट रिप्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सत्य नडेला जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 14 दिनों के लिए लंबित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ डेथ तट
के समानांतर स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पूर्वी तट के समानांतर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मंगल रोवर मिशन के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 2020 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 2 और 4 जो है वो सुमेलित नहीं है। दिविज शरण जो है वो पोलो से संबंधित है, ये सही नहीं है। और 4 जो है वो सिमोना हालिप, ये हॉकी से संबंधित नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, अर्जुन पुरस्कार विजेता इस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है ये इस भास्करन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23 में वर्णित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, लाल रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो न्यूनतम होता है और बैगनी रंग का जो है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सुमन कुमारी जो है वो पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू न्यायाधीश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 रुपये हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना कीजिए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 41.4% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसी गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्ताना रखना है, नूर सुल्तान रखा है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भारत और इजराइल के मध्य संबंधों पर आधारित है नमस्ते सालोम पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल एक जो है वो सत्य नहीं है। 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था, ये सही नहीं है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला है, ये सही है। 2019 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, स्थिर टफलो व माइकल क्रेमर हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को सकरखेरा की लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सर्बिया से हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो भारत के प्रथम लोकपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, जब गर्म पानी सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भू ऊष्मीय ऊर्जा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन डैश में हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी,
इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी सुगौली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 4 से 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बिहार में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। शुक्र वाहिका जो है वो मादा प्रजनन का भाग नहीं है ये। अंडाशय है, गर्भाशय है और फिलिपियन ट्यूब जो है वो मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 6 माह के अंदर जो है वो उसको जो है वो हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। हेलिना जो है वो हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है ये हेलिना का, टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल का, नाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचलन की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन जो है वो विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सिरोसा कहलाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फुफ्फुस धमनी जो है वो ऑक्सीजन रहित रक्त को जो है वो ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 हैं। विक्रम साराभाई पुस्तकालय है, अवर लड़ी ऑफ ग्लोरी चर्च है और फ्लोरा फाउंटेन है। ठीक है, तीनों हैं 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, संभवनाथ जो है वो तीसरे तीर्थकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विलुपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, तमिलनाडु का ये मिठाई है, श्री विलुपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शार्क जो है वो मीन वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बिग ड्वेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 किसी देश भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश भुगतान संतुलन में शामिल है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए और बी दोनों शामिल होता है। वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान जो है वो शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 मनुष्य के शरीर के किस अंग
ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि में जो है वो वृद्धि हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। और आज जो है वो बगल से वो अप्लाई का कुछ काम हो रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है कि परेशान कर दिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको 95 भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 निम्नलिखित में से किस भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय को सम्मानित नहीं किया गया है, प्रणब मुखर्जी को किया गया है, भूपेन हजारिका को किया गया है और नानाजी देशमुख को किया गया है भारत रत्न से सम्मानित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, रूस के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित युगों में से कौन से राज्य ने राज्यपाल का सुमेल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान ये महाराष्ट्र के, ये सुमेलित नहीं है। और भगत सिंह कोश्यारी जो है केरल के, ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल जो है वो कलराज मिश्र बनाए गए हैं। केरल के राज्यपाल जो है वो आरिफ मोहम्मद खान बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है वो रमेश बैस बनाए गए हैं। और तेलंगाना के राज्यपाल जो है वो टी सुंदरराजन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 निम्नलिखित में से किसे ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विलियम बेंटिक ने लागू किए थे। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आने वाला एग्ज़ाम में जो है वो आएगा। जहाँ तक इससे हार्ड ही आएगा, इससे लो आने वाला नहीं है, ठीक है। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें। आप लोगों को जो है ये क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसके लिए ये आप लोगों को ये गाइड करेगा, ठीक है। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।